फ्री वर्स में लोग ये समझते हैं कि हमने कोई वाक्य सोचा, उसको हमने टुकड़ों में बांट दिया, वो फ्री वर्स हो गई। ऐसा नहीं। देखिए, बहुत ध्यान रखिए इस बात पर। एक बहुत सीधा सीधा स्टाइल है फ्री वर्स के लिखने का। आप कितने गहरे जा रहे हैं, आप प्रतीक में कह रहे हैं, आप बिंबों में कह पा रहे हैं या नहीं कह पा रहे हैं, वो अलग बात है, उसकी बात हम नहीं कर सकते। हम तो केवल उसके विधान की बात कर रहे हैं कि आपको सोचना क्या है लिखते समय, या कैसे वो लिखा जाता है। एक शब्द होता है उच्छ्वास। आपने देखा है, एक पंक्ति कई बार आपने देखा होगा फ्री वर्स में, एक पंक्ति लंबी होती है, एक पंक्ति एक ही शब्द 2 शब्दों की है, एक पंक्ति 4 शब्दों की, एक पंक्ति 8 शब्दों की, एक पंक्ति 12 शब्दों की है। ऐसा होता है ना? ये हुआ, ऐसा होता क्यों, किस लिए होता है ऐसा? आप, मैं जो बोल रहा हूँ आपके सामने, ये आप जो मुझसे बोलेंगे, ये हम लोग जो आपस में बातचीत करते हैं, तो आप देखिए बीच बीच में पॉजेज आते हैं। कई बार पॉज जो है 2 शब्दों के बाद आ जाता है, कई बार 4 शब्द के बाद आ जाता है, कई बार 10 शब्द के बाद आ जाता है। तो ये जो पॉजेज आए, यानी उच्छ्वास कहते हैं एक सांस में जितना बोला आपने, एक बार में जितना बोला आपने, एक बार में जो हम बोल रहे हैं उसको एक उच्छ्वास कहते हैं। एक उच्छ्वास में यानी एक सांस में जितना आपने टुकड़ा बोला, उतना ही वो पंक्ति समाप्त हो जाती है। नहीं, अगर 4 अक्षरों में समाप्त होती है वो उच्छ्वास, हमारा 4 अक्षरों में 4 शब्दों में समाप्त होता है, तो वहीं वो पंक्ति समाप्त हो जानी चाहिए। अगली पंक्ति बाद में आनी चाहिए, उसके उस उच्छ्वास के बाद आनी चाहिए। जैसे बोल के देखो, जैसे मैं मान लो ये बोलता हूं कि मैं जा रहा हूं एक ऐसी जगह जहां पर दूर तक सागर 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 ही है। मालूम नहीं, वैसे करता था नहीं, मुझे वैसे मैं बताने के लिए कह रहा हूँ। तो मैंने देखा आपने, मैं कहीं बीच बीच में कहीं मैं रुका, जहां मैं रुका एक उच्छ्वास में जितना मैंने शब्द बोला, चाहे वो एक ही शब्द कहना हो, हाँ मैं जानता हूँ, हाँ पे रुक गया मैं ना, तो ये हाँ एक लाइन हो गई। मैं जानता हूँ दूसरी लाइन है, हाँ मैं जानता हूँ। अगर आपकी ये मन कर रहा है कहने का तो कह लीजिए हाँ मैं जानता हूँ, देखो उसमें फोर्स नहीं आएगा। जो आप कह रहे हैं उसमें हाँ पर एक विशेष यस आई नो है ना, अब यस आई नो बोलते हैं आप तो उतना फोर्स नहीं आएगा। तो इसका मतलब जब आप तुकांत कविता लिखते हैं, मान लीजिए उसमें हमने हाँ कहना है, हाँ, जो आपने हाँ, हाँ, तो उसके बाद फिर हाँ कुछ नहीं, हाँ वो लाइन पूरी, एक शब्द में पूरी हो गई, उसको भी छोड़ दो, हाँ छोड़ दो अगली लाइन पे। यानी एक उच्छ्वास, आपने खुद देखा कि मैं बोल रहा हूँ हाँ मैं जा रहा हूँ, इसमें आपको आनंद नहीं आया उसमें, आपको लग रहा है क्रोध के बाद बोल रहा हूँ। लेकिन जब कहता हाँ मैं जानता हूँ, हाँ पे रुक गया पहली लाइन, मैं जानता हूँ दूसरी लाइन, इसको कहते हैं एक उच्छ्वास में। ये सबसे मुख्य बात है हमारी जितनी भी कविता लिखी जाती है फ्री वर्स की, इसको और इतनी सरल बात भी है और इतनी मुख्य बात भी है। लेकिन अनेक लोग मैं देखता हूँ अक्सर कि वो केवल ये बिना इसका ज्ञान रखे हुए, बिना इस बात की जानकारी रखे हुए या बिना इसको सोचे हुए वो क्या करेंगे कि एक कोई वाक्य होगा और मैं जा दूसरी लाइन, रहा तीसरी लाइन, हूँ चौथी लाइन, है ना, ऐसा बना देते हैं। क्योंकि इसका जो तरीका है फ्री वर्स के लिखने का वो ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात क्या है कि आपको प्रोज का वाक्य को पोइट्री बनाना है। अब देखिए मैं आपको एक ही वाक्य 2 तरह बोल बताता हूँ। मैं जा रहा हूँ, एक वाक्य मैंने बोला, आपसे पूछूंगा अभी थोड़ी देर में, अभी पूछता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैंने बोला मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर दूर तक समुद्र है, समुद्र है, समुद्र है, अनेक। मैं जा रहा हूँ। अब जरा देखिए मैं थोड़ा पलट के बोलता हूँ, बताइए किस में ज़्यादा फोर्स है, किस में ज़्यादा कविता है, किस में ज़्यादा अपनी बात को कह पाए। मैं पहले वाक्य में कहता हूँ, पहले वाक्य में देखिए, मैं जा रहा हूँ, अब मैं ये बोल दूँ उसको जा रहा हूँ मैं, जरा बताइए कौन से में फोर्स ज़्यादा है? लगा ना आपको? अब आपको भी अब मैं जा रहा हूँ एक क्रोध का वाक्य लगा आपको, और जब आपने जा को पहले ला दिया, ये इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हर जगह ऐसे ही करते हैं। आपने बताया ना जहाँ जरूरत नहीं उसको भी हम पहले लिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो भीतर है हमारे, जो भीतर पूरी की पूरी मतलब गुम्फन है भीतर, पूरी क्या कहना चाहिए अंदर अंदर जो मतलब एक बेचैनी है आपके भीतर, जो आप शब्द के माध्यम से बाहर लाना चाहते हैं, वो जो बेचैनी है वो बेचैनी मैं जा रहा हूँ मैं नहीं, जा रहा हूँ मैं एक ऐसी जगह, एक ऐसी तलाश है जो तलाश मेरी अपनी ही तो नहीं। मैं लिखी कहता नहीं है, वैसे बोलना
सुबह शाम तक कितनी कविता लिख सकते हैं आप, अगर आपके अंदर ये कला है तो, अगर आपके अंदर थिंकिंग थॉट है कोई, तो अगर आपके अंदर इमोशंस हैं, तो आपके इमोशंस को बाहर लाने के लिए मैं जा रहा हूँ नहीं है, जा रहा हूँ, ये ज़्यादा है। तो इस बात की भी ध्यान रखना है, देखना है कि फ्यूवर्स को लिखते समय एक तो श्वास वाली बात वहीं खत्म हो जाने की पंक्ति जहाँ पर वो आपकी बात लग रहा है कि यहाँ रुके हो, और दूसरी बात ये जो फोर्स में लाने के लिए कौन सा शब्द पहले आना, कौन सा शब्द बाद में आया, आप बिल्कुल भावुक हो जाइए, बिल्कुल भावुक हो जाइए। लिखते समय बिल्कुल भूल जाइए हम लिख रहे हैं, अब भावुक होकर बोलिए ना, आपको खुद अपने आप शब्द बता देंगे, हमें यहाँ ले आइए, यहाँ से हटाइए, हमें शब्द यहाँ ले आइए। अगर आप भावुक होकर नहीं बोलेंगे तो नहीं आएगा। आप थॉटफुल आप विचार में डूबे हुए हैं तो विचार में डूब के बोलिए, विचार में डूब के जब तक डूबेंगे नहीं तब तक शब्द सही अपनी व्यवस्था नहीं बनाते। यदि शब्द अपने आप व्यवस्थित हो जाते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती कौन सा शब्द कहाँ आना चाहिए। आपको अपने आप ही शब्द कहेंगे, भैया हमें यहाँ रखो, हम नंबर 1 के हैं, नंबर 2 के नहीं, नंबर 4 पर मत लाइए, हम तो इधर के हैं, तो जिधर के हैं उधर ही रखिए उनको ना आप। ये आपके भीतर की व्यथा, भीतर की जो बेचैनी है वो आपको बताएगी। आपके थॉट्स, आप इमोशन, खूब इमोशनल हो जाइए। अगर इमोशंस में लिख रहे हैं तो आप थॉटफुल हैं तो बहुत पूरी तरह से विचार मग्न हो जाइए और विचार मग्न होकर लिखिएगा। आप देखिए शब्द अपने आप ही व्यवस्था बनाते हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि जो कोई शब्द है, अब जैसे बोलने में हम अलग अलग सोच सकते हैं, लेकिन कभी भी याद रखिए एडजेक्टिव और नाउन का अलग होती है ना। जैसे आपने कहा कि मैं वो एक अच्छा आदमी है, तो वो एक अच्छा वो कर्म कर दीजिए, आदमी दूसरी लाइन में नहीं, वो वहीं आना चाहिए जहाँ वो उसके एडजेक्टिव है, यानी उसका विशेषण है। विशेषण को संज्ञा को एक साथ रखिए, उसको विशेषण को हटाइए नहीं वहाँ से, नहीं तो वो कविता अधूरी सी नाम पड़ रहेगी। लेकिन मैं समझता हूँ जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जो कन्वे वो आप तक कन्वे हो गई होगी बात कि किस प्रकार से हम एक श्वास में रहें एक पंक्ति में, और किस प्रकार से हम उसको भीतर से लिखें। कविता तो भीतर से लिखी जाती है, चाहे कुछ भी लिखिए, दोहा लिखिए, गीत लिखिए, गजल लिखिए, चाहे फ्रीवर्स लिखिए, चाहे हाइकू लिखिए, भीतर से आए।